रिजवान जी सब स्टार्ट करती मैं जरा आपसे, ये तो क्लैरिटी आ गई कि ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये धरना है। धरने के मकासद आपको हासिल होते हुए किस हद तक नजर आ रहे हैं और इस एहतजाज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब? देखिए, पहले ज़्यादा मुनासिब होता कि मेरे भाई इसार राना से पूछ लेते, लेकिन बहरहाल आपने मेरे गले में ये भारी तोक डाला है। देखिए, धरना अगर देना है तो धरने के मुकाम तक पहुंचना भी है और धरना कोई वो तो नहीं होना ये इस दफ़ा कि शाम को आप आ गए 6 बजे और 8-9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक हल्ला गुल्ला करके घर वापस चले गए। जब धरना देना है तो फिर धरना देना है, तो उस वहाँ तक पहुँचना असल में पहला इशू होगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि फैसल चौधरी साहब जो हैं ये वकील हैं, लेकिन पार्टी के अंदर इनके पास कोई ओहदा नहीं है। पार्टी ने तो गुज़िश्ता दिनों इनके पॉलिटिकल कमेटी में आने के ऊपर भी पाबंदी लगा दी थी। फिर इमरान खान साहब ने जेल के अंदर इनकी और सलमान अकरम राजा साहब की सुलह भी करवाई, जिसके नतीजे में ये हुआ। और इसलिए मतलब कि लेकिन खान साहब के एतमाद का वोट उन्हें हासिल है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर इनके तरफ वो इत्मीनान का वोट हासिल है तो फिर उस सदर का, सेक्रेटरी का और तर्जुमान का, जो पार्टी के पॉलिटिकल तर्जुमान हैं, उनका क्या किया जाए कि उनके लिए, उनके जरिए या तो एक तो बात ही कि उनके जरिए आपने अनाउंस नहीं किया। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप कल या परसों के लिए उनको तलब कर लेते हैं कि वो भी हाजिर हों और वो लेके जाएं। लेकिन अब तक की जो अलीमा खान साहिबा की जो टॉक है उसमें और फैसल चौधरी साहब की टॉक के अंदर इस हवाले से कोई रिप्लाई नहीं है। और तीसरी बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि फैसल चौधरी साहब ने भी कही और शायद अलीमा साहिबा ने भी कही, मैं सुन नहीं पाया, लेकिन कि धरने को पोस्टपोन करने का जो इख्तियार होगा वो उस कमेटी के पास होगा जो कि बानी पीटीआई नामजद करेंगे। ठीक है, और बानी पीटीआई नामजद करेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि एक ऑप्शन ये है कि हमें कोई कायल कर ले तो हम धरना पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन उन्होंने खुला रखा है। और जबकि आप भी कुछ हद तक अग्री करेंगे, आपके पास भी हमारे पास भी जो खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं से ये तासुर जरूर मिलता है कि खान साहब के साथ बैकडोर कोई ना कोई एंगेजमेंट जरूर है। अच्छा, मैं एंगेजमेंट लास्ट टाइम जो है वो तो जाहिर है कि आज उनकी इस अनाउंसमेंट से लगता है कि लास्ट टाइम जो पोस्टपोन हुआ था वो उनकी मर्जी से नहीं हुआ था। मुझे आज की उनकी स्टेटमेंट से लगा है वो शायद गंडापुर साहब ने अपने लेवल के ऊपर फैसला लिया था। लेकिन मुझे इस बात के ऊपर भी हैरत हुई कि जो बातें इन्होंने पॉसिबली आज अनाउंस की हैं, हाँ जी, हुआ काउंटर जो है वो राना सनाउल्लाह 3 दिन पहले एक प्रोग्राम के अंदर बैठ के कर चुके हुए हैं। बढ़ के इस पर भी बात कर लेते हैं। इसार राना साहब, ये तो लाहासिल बहस है, या मैं कहूंगी कि शायद इसके ऊपर बात करना भी इतना जरूरी नहीं है कि फैसल चौधरी साहब ने बाहर आके बताया, किसी और ने बताया, कॉल देनी थी, कॉल दे दी गई, लेकिन ये कॉल अब एहतजाज नहीं होगी, ये एक धरना होगा। और मेरा सवाल, मैंने उनसे भी जवाब लेना चाहा, लेकिन आप भी बता दीजिए, आपको इस फाइनल कॉल में मुराद सईद, मियां असलम इकबाल साहब, हमाद असद साहब और इसके अलावा दीगर लोग नजर आ रहे हैं, और बड़े वो खवातीन लीडर जो खासी आगे आगे हमें नजर आई, वो भी आपको नजर आएंगी? जो ये कमेटी होगी उनमें कौन लोग होंगे, उनके नाम क्यों नहीं लिए जा रहे? ठीक है ना, ये कमेटी वही है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपनी लॉयल्टी इमरान खान से साबित कर दी। सही। और इमरान खान को पता है कि ये जितने बाहर दर्शनी पहलवान हैं ये तो सारे मुनाफिकीन हैं, सारे तो नहीं चले, मतलब कोई थोड़ी रेशो आगे पीछे करके। जो मौजूदा क़यादत है उनमें कुछ पे तो यहाँ तक इल्ज़ाम है कि उन्होंने कुछ सेनेटर्स को खुद पकड़वाया, यहाँ तक कि लोकेशन भेज के पकड़वाया कि जी यहाँ पे है, पकड़ लें आप उसे। ठीक है, तो ये कॉल मुझे लगता है हुकूमत से ज़्यादा मुनाफिकीन के लिए भी है। अच्छा। और वो उनके चेहरे एक्सपोज करने के लिए है कि वो लोग भी बाहर निकले, आए, अब आके लीड करें अगर वो लीडर हैं तो, और अगर वो लीडर नहीं है तो फिर उनके चेहरे एक दफ़ा क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मॉब निकली, जो कि निकलेगी, तो हो सकता है कि ऐसे कुछ चेहरे सामने आके उन्हें लीड करें जो अभी हमारे सामने नहीं है। अच्छा, और वो चेहरे कौन से हो सकते हैं? क्योंकि कारकुनान पिछले वाले एहतजाज से खासे नाला, खासे खफा से हमें नजर आए, उनका मोराल हाई करना बहुत जरूरी हो चुका है, एक मोबिलाइज करना होगा उन्हें। देखें, बात ये कि जैसे ये शुरू होगी तो एक गाना भी पीटीआई का शुरू होगा कि रुख से ज़रा नकाब हटाओ मेरे हजूर।
तो फिर रुख से नकाब भी हटेंगे, मुनाफिकीन के भी और जो खड़े हैं उनके भी। अच्छा, तो आने वाले दिनों में ये डू एंड डाई की सिचुएशन है, लेकिन इमरान खान ने फिर यहाँ पे एक मैं समझता हूँ सियासी पत्ता खेला है कि ये कमेटी को इख्तियार होगा कि वो कॉल ऑफ कर दे या इसे लंबा कर दे। और जो आपने अभी बात की, मेरी भी राय यही है कि खान साहब या ये लोग जो जिनका वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंगेज जरूर हैं। आज भी इमरान खान की एक केस में रिहाई हुई है और फर्दे जुर्म भी टल गई, जो हम बड़ा तब समझते थे कि फर्दे जुर्म लगने जा रही है। लास्ट टाइम लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के मामला है उस पर गालिबन ये हुई है जमानत रिहाई। हाँ जी, वो तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। ये जो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब की भी आनिया जानियां हैं, ये उसी का रद्द अमल है। ठीक है, ये शाह सलमान से मिलना जाके आपका ओपिनियन आगे राणा साहब, उसी का रद्द अमल है।